गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, जिस दिन का इंतज़ार था वह दिन कल आने वाला है। उसके लिए मैं पहले ही आप लोग को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अव्वल आएँ और बहुप्रतीक्षित इस एग्ज़ाम में आप फाइनलिस्ट बने, यही मेरी कामना है। इसके पहले कि आप कल परीक्षा में अपियर हों, मैं आप लोग से रूबरू होकर कुछ कहना चाहता था। और यह कुछ साधारण बातें हैं, निश्चित रूप से साधारण बातें हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन यही साधारण बातें असाधारण कार्य करते हैं। तो चलिए उन पर हम थोड़ा सा आपको एक बार रूबरू करा देता हूं, जो मैं समझता हूं कि परीक्षा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, निश्चित रूप से परीक्षा में आप जब परीक्षा देने जा रहे हैं तो जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आपका सेंटर है, वहाँ थोड़ा समय पहले पहुँचें, हड़बड़ाहट में ना रहें। आवश्यक वस्तु जैसे कि पानी, घड़ी, मास्क और पहचान पत्र लेना ना भूलें। ये बहुत ही अनिवार्य वस्तु है, इसको आप अपने साथ रखें। और मित्रों, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप फाइनल डे में जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ, मैंने अपनी पूरी परीक्षा की तैयारी कर ली है। आप इस पर कतई केंद्रित नहीं करें अपने ध्यान को कि मेरा रिजल्ट में मैं रिजल्ट कर पाऊंगा या नहीं, रिजल्ट में मेरा रोल नंबर आएगा कि नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ आज एग्ज़ाम पर अपना ध्यान केंद्रित करें, यही आपको रिजल्ट दिलाएगा, आपको फाइनल लिस्ट में आपका नाम यही दिलाएगा। आपका ध्यान एग्ज़ाम पर होना चाहिए। मित्रों, आप क्वेश्चन बुकलेट नंबर से, क्वेश्चन पेपर से और जो आपका OMR शीट में जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भली भांति पढ़ें और उसको अक्षरशः पालन करें। प्रश्न को जब आप उत्तर देने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जान लें कि BPSC का जो प्रश्न होता है वो दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें जब ऑप्शन ई रहता है तो आपको बहुत ही सावधानी से इसका आंसर देना पड़ता है। तो मित्रों, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप प्रश्नों को मिनिमम 3 बार पढ़ें, आपके पास समय सफिशिएंट रहेगा। इसीलिए आप हड़बड़ाहट में आंसर ना दें, 2-3 बार प्रश्नों को पढ़ें, उसकी गंभीरता और उसकी प्रकृति को समझें और प्रकृति को समझ करके आप आंसर करें। और कभी भी किसी भी प्रश्न के लिए रिजिड ना होएं। कभी कभी BPSC में यह रहता है कि डेसिमल में कुछ चेंजेज रहेगा और आप जो है ई नंबर में चले जाते हैं, तो उसकी प्रकृति को देखें और अगर वो बहुत ही नज़दीक आप पहुंच रहे हैं तो वो आंसर मार सकते हैं आप। और मैं पुनः यह बात कहना चाहूँगा कि आसान प्रश्नों से बिल्कुल सावधान रहें। आसान प्रश्न को देखने के साथ ही आप उसको जो है OMR शीट में तुरंत भर देते हैं और घर में जब आते हैं तो देखते हैं कि वो आसान प्रश्न का आंसर ई होने वाला था या कोई अन्य होने वाला था। इसीलिए आसान प्रश्नों से बिल्कुल सावधान रहें। यहाँ पे यह कहना जरूरी है मित्रों कि एक क्वेश्चन आपको मेरिट में नाम दिला सकता है और एक क्वेश्चन आपको बाहर कर सकता है। इसीलिए आसान प्रश्नों से बिल्कुल सावधान रहें। ऑप्शन ई से सावधान रहें। जैसे ही आप प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें, आंसर तक पहुँचने तक आपके मन में ये रहना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शन ई भी अवेलेबल है, तभी उसको आंसर करें। और एक छोटी बात है कि OMR शीट हम लोग करते हैं कि क्वेश्चन में टिक मार लिया और लगातार OMR शीट में हम लोग रखने लगते हैं कंटिन्यूएशन में। और कभी कभी क्या होता है, सीरीज मेरा गलती हो जाता है और उस गलती के कारण कई सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। एटलीस्ट 2-3 गलत हो जाते हैं, तब हमको ध्यान आता है कि हमने गलत रंग दिया। तो मैं यहाँ आपको कहूँगा कि आप कॉशियस रहें, सावधान रहें। किसी भी प्रश्न को OMR में रंगने से पहले आप प्रश्न संख्या को देखें। वहाँ पे मान लिए प्रश्न संख्या 50 का हम आंसर कर रहे हैं और उसका आंसर मेरे मन में सी है, तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 50 के पास जाएं और उसके सामने में जो सी है उस पर एक बिंदा रखें। पुनः एक बार वेरीफाई करें 50 के सामने ही रखा हुआ है और उसके बाद आप रंगें। उससे क्या होगा, 1-2 गलती जो आप रंगने में करते हैं वो गलती नहीं होगा। यही 1-2 गलती आपको रिजल्ट से बाहर करता है और रिजल्ट में इन करता है। तो इस पर ध्यान रखना है। अपने घड़ी से समय को मॉनिटर करते रहें कि कितना समय बचा हुआ है, बीच बीच में इसको देखते रहें। अन्यथा क्या होगा कि आप जो है समय का पता नहीं चलेगा और कई सारे प्रश्न छूट जाएंगे जो कि आपसे बनने थे। यहाँ पे एक बात और कहूँगा कि BPSC में ट्रेंड है 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन के बराबर मैथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कि आप उलझ सकते हैं, तो आपको वहाँ पे उलझना नहीं है।
आप मैथ के प्रश्नों को सबसे अंत में कर सकते हैं, या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो होता है उसको आप कर सकते हैं, अन्यथा उसको अंत में करें, यही बेहतर रणनीति होगा। और सबसे लास्ट में मित्रों मैं बताऊंगा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं रहे, ये आप इंश्योर कर लें। तो मित्रों पुनः मैं आप लोग सभी को अपने तरफ से आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कल के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।